ओके गाइस, सुनना, हेलो, ध्यान से सुनना। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऑलरेडी बातचीत बहुत ज़्यादा हो चुका है हम लोगों का। एक बार क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बताया था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखोगे तो एग्ज़ाम में 2 से 4 मतलब 2 से 4 के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। अभी बाय द वे एनटीपीसी का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, एचएस पास और ग्रेजुएट के लिए। काइंडली फिलअप कर लेना फॉर्म। अगर दिक्कत आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो सेंटर में आके भरवा सकते हो। आ जाओ। तुम तो बोल रही थी ये नहीं आएगी। ओह, इसका नाम क्या है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ूं। सबसे पहले चीज आप लोगों को जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फॉर्मूला अपने पास सिंपल सा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में जब भी होता है, किलोमीटर में जब भी होता है तो टाइम क्या में लगता है और स्पीड क्या में बन जाता है? पर आवर, राइट। और डिस्टेंस का यूनिट और एक यूनिट होता है मीटर। जब भी मीटर में होता है तो टाइम क्या में लगता है? सेकंड। और स्पीड का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। ये बातें हम लोगों ने कर लिया था। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुना 1000 और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भागा 1000, ठीक है। आवर को सेकंड में बदलने के लिए गुना 3600 और सेकंड को आवर में बदलने के लिए भागा 3600। ओके, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर गुना 18/5। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि यहाँ पर दोनों तरफ गुना होता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। लेकिन ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो चैप्टर है, मैं पहले बता चुका हूं, इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बेसिक, दूसरा पार्ट है आपका ट्रेन और तीसरा पार्ट है बोट। हम लोग अभी फिलहाल किस में है? बेसिक में है, ठीक है। बेसिक का ऑलरेडी मैंने 2 क्लास, आई गेस मैंने 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कराया है। आज तीसरा क्लास कराएंगे। हो सकता है अगर आज खत्म हो गया तो ठीक, नहीं हुआ खत्म तो चौथा क्लास भी कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये खत्म होने के बाद तब ट्रेन में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इजी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जरूरत पड़ने पे दूसरा पीडीएफ खोल लेंगे। मैं मिक्स्ड पीडीएफ से कराऊंगा, ठीक है। 2-3 पीडीएफ है, वहाँ से कराऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि एक पीडीएफ में हर क्वेश्चन नहीं मिलता है। पहले एसएससी जीडी से ही पकड़ता हूँ, ठीक है। ओके, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलता हूं, ठीक है। ध्यान से सुना। स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या चीज का है, ध्यान से सुन लो। वो कॉन्सेप्ट है रेशियो का। वो कॉन्सेप्ट क्या चीज का है? रेशियो का। और रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात। और ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो कि अनुपात क्या चीज है, हाँ या ना? अनुपात क्या चीज होता है ब्रदर, तू बता दे ना। तोर पास शेटा, अनुपात किसको कहते हैं मेरे भाई? कभी भी कोई 2 चीज के बीच में, कभी भी कोई 2 या 3 चीजों के बीच में कोई रिश्ता अगर दिखाना हो छोटा करके, उसलिए हम लोग अनुपात को यूज करते हैं। ये सिंपल सा मतलब है। जैसे हम दोनों के बीच में अगर रिश्ता दिखाना है तो हम लोग मैथ्स में क्या यूज करते हैं? रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। ये चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूं।
ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बताऊं इस पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना, मैं अभी मन से दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। पहले समझ लो, फिर क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। सुनो, देखो एक बात समझना, जब भी एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, अनुपात वाला क्वेश्चन आया ये चैप्टर से, स्पीड टाइम डिस्टेंस से, ठीक है, तो इसमें दो चीजों पे ज्यादातर पूछा जाता है, दो चीजों पे ज्यादा बातचीत होता है। एक चीज जो इस पे बातचीत होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड, और एक दूसरा चीज पे बात करते हैं वो क्या चीज होता है, टाइम। ये दो चीजों को लेकर ही अनुपात का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। स्पीड को हिंदी में हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, गति। टाइम को तो हम लोग एक ही नाम से जान सकते हैं, समय। क्लियर है बात? चलो और समझते हैं इसको, और बेहतर तरीका से समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेज ले लेता हूं, इमेज से समझाना मेरे लिए थोड़ा सुविधा हो जाता है, ठीक है। माय गुडनेस, क्या क्या खुल, वो इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, मैं खोज रहा हूं। अच्छा, ऐसे समझ लो, इधर इधर गाइस सुनना, मैं अपने मन से ड्राइंग बना रहा हूं, समझना। ये एक तरफ ये एक गाड़ी है, टैक्सी समझ लो, एक तरफ से टैक्सी, ठीक है। एक गाड़ी ये दिख रहा है आपको, और एक दूसरा गाड़ी है, तो हाँ, कौन सा गाड़ी है ये, क्या, फरारी। हाँ फरारी, एकदम सही, ये फरारी है, बहुत दाम होता है इस गाड़ी का, फरारी है, चलो। और ये अपना टैक्सी। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, किसका स्पीड ज्यादा होगा, फरारी का ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? परीक्षा में क्या करेगा, ध्यान से सुनो, परीक्षा में क्या करेगा, जरूरी नहीं कि टैक्सी और फरारी दे, कोई इंसान भी दे सकता है, जैसे आकाश विकास, ए बी भी दे सकता है, गाड़ी भी दे सकता है, ठीक है ना। बोल देगा परीक्षा में कि ये दोनों गाड़ी का गति, इन दोनों गाड़ी का गति, इन दोनों गाड़ी का क्या, गति। गति का मतलब क्या होता है, अनुपात दे देगा 4:5। अनुपात क्या दे देगा, ये दोनों गाड़ी है और इनका गति का अनुपात कितना है, 4:5 दे दिया परीक्षा में, मान लो ऐसा दे दिया। क्लियर है, ठीक है ना। देखो आपको अनुपात क्या चीज का दिया, स्पीड का दिया। अनुपात क्या चीज का दिया, स्पीड का दिया। क्या टाइम का दिया, क्या टाइम का दिया? तो टाइम का निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान है। देखो कैसे निकालते वो देखो, जब भी गति दे, ध्यान से सुनो, जब भी अनुपात दे, या तो गति का दे या तो टाइम का दे, कोई एक का दे दे और एक का पता करना हो, बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है, उल्टा कर देना है। सिंपल सा चीज है, इसका 5 इधर आ जाएगा, इसका 4 इधर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अगर ये दे देगा, ये निकालना है तो उल्टा कर देना, ये दे देगा तो ये निकालना होगा तो क्या कर देना, उल्टा। क्लियर है कहानी, समझ में आ गई ये चीज? बाबू तू समझी? ठीक है। अब एग्जामिनर कभी कभी इतना में रुकता नहीं है, कुछ और भी चीज पूछ सकता है, कुछ और भी चीज पूछ सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि टैक्सी का स्पीड, टैक्सी का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। टैक्सी का स्पीड कितना है?
टैक्सीर गति কত আছে? टैक्सी का गति कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा फरारी का स्पीड। आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा? फरारी का स्पीड। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये समझ में आया पहले कि कोई तकलीफ है समझने में? ये समझ में आ गया? अब देखो इधर में, यहां पर ये क्या दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? टैक्सी का। कितना दिया है? तो सबसे पहले ये 80 को लिख लेना है और इसके नीचे हम लोग कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये 80 के नीचे क्या लिखेंगे? ये 80 के नीचे क्या लिखेंगे? टैक्सी का। अब इधर आओ, टैक्सी ये दिख रहा है आपको? हाँ या ना? टैक्सी का स्पीड 4 है या 5 है? टैक्सी का स्पीड 4 है या 5 है? टैक्सी का स्पीड 4 है। समझ में आया? तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब यहां पर वो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा है? फरारी। ये रहा फरारी। फरारी का स्पीड 5 है या 4 है? तो यहां पर क्या लगाएंगे? 5। समझ में आया कि नहीं आया? काटाकुटी करेंगे। 4 का पाड़ा 20 गुना 5, 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछा है तो किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? और एक बार, और एक बार, और एक बार मान लो फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनो। फरारी, फरारी टाइम लिया, फरारी टाइम लिया 2 घंटा। फरारी कितना टाइम लिया? बताओ टैक्सी कितना टाइम लेगा? फरारी कितना टाइम लिया? फरारी कितना टाइम लिया? अच्छा, ये 2 घंटा दिया, हाँ या ना? ये 2 घंटा लिया। यहां पर क्या दिया है? 2 घंटा। तो मैं 2 लिख दिया। इधर फिर से देखो, आप कोई आए जाए उस पर ध्यान मत दो, आप जो करना है वो करो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। यहां पर क्या दिया हुआ है? 2 घंटा। तो 2 घंटा यहां लिख दिया। ये 2 घंटा क्या है? फरारी का क्या है? फरारी का क्या है? फरारी की तरफ आओ। फरारी का टाइम कौन सा है? 5 या 4? तो नीचे क्या आएगा? समझ में आया? यहां गुना वो चीज करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा है? टैक्सी का, टैक्सी का टाइम। टैक्सी का टाइम 4 है या 5? तो यहां क्या लगाऊंगा? 5। क्लियर है कहानी? 2 काट देगा 4 को कितना बार में? 5 भागा 2। 5 भागा 2 कितना होता है? 2.5, यानी 2.5 घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो एग्जाम में स्पीड को लेके भी पूछ सकता है, टाइम को भी ले। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? अनुपात। कोई एक चीज का अनुपात देगा, दूसरा चीज का अनुपात खुद निकालना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं समझ में आया? बंधु बुझते पड़ली ना? মনে আছে কিছু? নামাইতে লাগবে না, কোশ্চেন কর। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान से शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस होगा, थोड़ा थोड़ा रुको अभी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं एक ही तरफ क्वेश्चन रखूंगा, मैं 2 तरफ नहीं करूंगा। थोड़ा कष्ट करके देखना। दिख रहा है आई गेस? देखते पारते चीज? चलो जल्दी। ए नींद लग रहा है, जल्दी बना। यहां फरारी और टैक्सी नहीं दिया है, यहां दिया है दीपक और विनोद। ठीक है ना? जल्दी। एट्टी 84 क्या है जरा देख लो। क्या 84 क्या है? गति है। किसका गति है?
तो विनोद का जो नंबर होगा वो बैठाना गति वाला, ठीक है, और जो पूछेगा लगा देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया हीरो लोग? हाँ नहीं आया, मतलब चोटी काट दूंगा तब तेरे को समझ में आएगा। तू इधर उठ, तू उठ यहाँ से, यहाँ रोमिका के जब बगल में जा, बना बाबू तेरा, तू इधर उठ, यहाँ जा, इसको मारते रहना तो बीच बीच में। बाबू इसको यहाँ बीच में बैठा, या अनुप्रिया और तेरा बीच में बैठा उसको, तो इन लोग के बीच में बैठा करो, सच में फायदा मिलेगा थोड़ा। अरे बाबा गाइडेंस तुमको मिलेगा ना, तो अब क्या है कि कन्वीनियंट है, तुम अपने भाषा में भी बात कर सकते हो, है ना। चलो बात करें, इधर देखो गाइस, सेम इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, बोलो जो सिखाया वही था कि नहीं था। अब तुमको लग रहा है कि हार्ड है, तो अब क्या कर सकते हैं, मैं टैक्सी और फड़ाड़ी बोला था, क्या टैक्सी और फड़ाड़ी देगा एग्जाम में? यहाँ क्या दे दिया, दीपक और, तो डी, जो पहला नाम देगा उसको लिख लेना, जो दूसरा नाम देगा उसको बाद में लिखना। डी फॉर दीपक, वी फॉर विनोद। इसका क्या के बारे में बात कर रहा है, गति यानी स्पीड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड का रेशियो कितना दिया बाबू, 19 अनुपात, ये डॉट का मतलब होता है अनुपात, क्लियर है। तो टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, 12:19। अब सुनो क्या बोला गया है, विनोद के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, विनोद के बारे में। क्या बोल रहा है, गति कितना दिया है, ये 84 क्या है, विनोद का क्या है, विनोद ये है कि ये है, ये है, विनोद का गति 12 है या 19, तो इसके नीचे क्या आएगा, क्लियर। यहां गुना क्या चीज करेंगे, जो एग्जाम में क्या पूछ रहा है, दीपक का गति, दीपक कौन है, ये कि ये दीपक का गति 19 है या 12, समझ में आ गया। 12 का पारा कितना बार, 70, और इधर कितना हो जाएगा, 133, क्या लिख दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर। आसान था, इस टाइप का आएगा तो बना लोगे कि नहीं सकोगे। ये तरीका कब यूज करता है, होता है बाबू, जब भी स्पीड टाइम का डिस्टेंस का क्वेश्चन अनुपात में दे, क्लियर है कहानी। अब सुनो ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है परीक्षा में, इसको हार्ड करने का कोशिश करेगा, वो चाहेगा एग्जामिनर कि आपका माइंडसेट के साथ खेले, इसको और थोड़ा हार्ड करेगा। हार्ड क्या, सेम तरीका है बनाने का, बट थोड़ा आपको दिमाग को उलझाएगा, देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तू समझा, बुझले तू, बुझाइल कि ना बुझाइल, बिहारी में बात कर रहा हूं तो बोल भी नहीं रहा है। तू पक्का बिहारी है तो, हाँ, तो बिहारी में बोला जवाब नहीं दिया, हाँ नहीं समझा, बिहारी हो कि बिहारी नहीं समझ में आता है। ये डुप्लीकेट है लगता है। सरनेम क्या है तेरा, सरनेम क्या है, कुमार तो कोई भी लिखता है, कुमारा लोग कुमार लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, पक्का डुप्लीकेट है तू। मजाक कर मेरे भाई, सिंह है, राजपूत में आता है तो। अब देखो क्लियर गाइस, रुको कोई बात नहीं। अब देखो जो जो आपने सीखा ना, जो आपने सीखा उसी को थोड़ा अलग मॉडिफाइड तरीका से कैसे एग्जाम में पूछता है वो दिखाता हूं, ठीक है। देखना, थोड़ा पढ़ के आपको अजीब लगेगा, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत आसान। पढ़ के थोड़ा अजीब लगेगा, 2 मिनट के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन है सेम चीज। चलो पढ़ो एक बार।
अजीब लग रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? चलो डेमो देता हूं। समझाने के लिए इसको बुलाया हूं, ऐसे कुछ नहीं है, अपना भाई है। अभी ये आप लोगों के लिए दो चीजें करके दिखाएगा। एक बार वापस चल के जाओ उस जगह में, इसको चलते हुए देखो कितना आराम से चल रहा है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल स्पीड, इसको इंग्लिश में बोलते, खड़ा ही रहा तू, बैठना नहीं है। इसको बोलते हैं नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड मतलब समझ में आया? नॉर्मल स्पीड, चुपचाप सुनो मेरा बात, अच्छे से सुनो, मैं समझा रहा हूं। ये भाई अभी चल के वहां गया, देखे ना आप लोग, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड को और भी नाम से बोला जाता है इंग्लिश में यूजुअल स्पीड, हिंदी में सामान्य गति। मतलब नॉर्मल स्पीड में गया, सामान्य गति में गया, वापस आ, सामान्य गति में आ, सामान्य गति में आ रहा है, हाँ या ना? नॉर्मल स्पीड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको एबनॉर्मल स्पीड कैसे करें? इसका एक पैर काट देता हूं, मान लो इसका एक पैर में चोट लग गया, अब एक पैर से जा तो, हाँ जाते रहा, हाँ, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल स्पीड, असामान्य गति। देखो बात समझना, प्लीज प्लीज मेरे को समझाने का भरपूर मौका दो, मैं डेमो देके ही समझाना मेरे को बेटर लगता है। अभी जिस तरह से, और एक बार दिखा दें इन लोगों को, एक पेड़ वाला, हाँ एक पेड़ वाला, नॉर्मल तो सबको आता है, एक पेड़ वाला, इसको बोलते हैं सामान्य गति, और एक होता है असामान्य गति, इसको बोलते हैं असामान्य गति। देखो आपके पास हो सकता है, आप लोग के घर में स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो सकता है आपके घर में, कोई भी चीज, वाहन हो। आपका गाड़ी जब अच्छा रहता है, पूरा एकदम नया नया रहता है, तो बहुत अच्छा चलता है, हाँ या ना? जैसे पुराना हो जाता है, 4-5 साल हो जाएगा, उसके बाद खट 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 आवाज आएगा, स्पीड उतना नहीं चलता है, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। तो हर गाड़ी का दो किस्म का गति होता है, एक होता है सामान्य गति, नॉर्मल स्पीड, और एक होता है एबनॉर्मल स्पीड। इंसान का भी वही होता है, एक इंसान एक नॉर्मल तरीका से आता है और एक इंसान एबनॉर्मल तरीका। मान लो खेलते खेलते इसका पैर में चोट लग गया, क्या ये उतना स्पीड में अब मतलब कहीं जा पाएगा? जैसे कि अभी देखो, मान लो ये कितना आराम से आ रहा था दोनों पैर से, अगर इसका पैर में भगवान ना करे चोट लग जाए, इसको घर जाना पड़े अभी वापस, तो इसको घर जाने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। समझ में आया कहानी? बैठ जा, अब मेरा बात ध्यान से सुन। समझ में आया ब्रदर? ए बिग बॉस कहाँ? हाँ, उसको कल बताता हूं। देखो इधर में क्या बोला गया, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की, ध्यान से सुनना, लड़की बोले लड़का बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनो। एक लड़की का क्या है? सामान्य गति, समझ में आया? नॉर्मल तरीका से चलती है, ठीक है। और कितना बोल दिया? 3/5। गाइस यहां पर, यहां ध्यान देना, 3/5। कभी कभी 3/5 बोलेगा, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं 3/5। कभी कभी 2/3 बोलेगा, इंग्लिश में बोलते हैं 2/3। आधा बोलेगा तो 1/, आधा बोलेगा 1/2। तो 3/5 जब भी बोलेगा, नीलू बीनू सॉरी, 3/5 जब भी बोलेगा इसका मतलब होता है 3/5। 3/5 बोलेगा इसका मतलब क्या है? 3, जो पहला नंबर बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो पीछे वाला नंबर बोलेंगे उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये 3/5 क्या है बाबू? गति। अब सुनो, यहां पर क्या लिखा है? सामान्य गति। एक सेकंड सुनना, यहां पर कोई गाड़ी उड़ी का नाम है? कोई गाड़ी का नाम है? अच्छा, तो आपको क्या करना चाहिए, इधर लिखो, एक तरफ लिखना चाहिए सामान्य गति, सामान्य गति अभी नहीं, देवी जी समझो पहले, एक तरफ लिखना चाहिए सामान्य गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीड, और एक तरफ लिखना चाहिए असामान्य गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल स्पीड। अब एक बात बताओ,
ये जो दिया है ये क्या चीज के लिए दिया है? गति के लिए दिया है, स्पीड के लिए दिया है, राइट? अच्छा, नंबर क्या है? 3 5वें। स्टूडेंट यही नहीं समझता कि भैया 3 किसका है 5 किसका है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल का ज्यादा होगा कि एबनॉर्मल का ज्यादा होगा? एबनॉर्मल ज्यादा होता है। पैर तोड़ दूं, काट दूं, नॉर्मल का ज्यादा होता है, हाँ या ना? तो नॉर्मल हमेशा ज्यादा होगा, यानी कितना होगा नॉर्मल, और एबनॉर्मल कितना हो जाएगा? ये अनुपात बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया? বুঝতে পারলি জিনিসটা? যেটা সামান্য হবে ওইটা সব সময় কি হবে? বেশি, और एबनॉर्मलটা কি হবে? कम। ठीक है? अब स्पीड आ गया, अब टाइम के बारे में बताना पड़ेगा क्या? क्या हो जाएगा? 3:5। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फिर से वही बात। अब इधर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस। जब भी एग्जाम में 1 घंटा बोले, मेरा बात ध्यान से सुनो, 1 घंटा बोले, आप कोशिश करना उसको 60 मिनट में लिखने के लिए। 2 घंटा बोले तो कोशिश करना क्या लिखने के लिए? 120 मिनट। आपको कैलकुलेशन करने में क्या होगा? इजी, आसान होगा। ठीक है, यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुना, 1 घंटा 30 मिनट, इसको मैं 90 मिनट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं? 1 घंटा में 60 और उधर 30, कितना हो जाएगा? 90 मिनट। मैं यहां लिख दिया 90 मिनट। ओके, अब रुको, इसके नीचे क्या लिखेंगे मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। लाइन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। क्या बोल रहा है? सुनो, 3/5वें के गति से चलकर अपने कार्यस्थल, कार्यस्थल का मतलब होता है वर्क प्लेस, जहां पर काम करता है आदमी जाकर, 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। लेट हो गया, कितना लेट हो गया? तुम क्लास में आए आधा घंटा लेट, जैसे ये बुनू अभी कितना लेट आई? 10 मिनट लेट आई। उसी तरह इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट हुआ? 90 मिनट लेट हुआ। यहां पर अब तुम सोचो, ये 90 मिनट तो टाइम है, हाँ या ना? 3 बैठाऊं कि 5 बैठाऊं? 3 बैठाऊंगा। कौन था वो? कौन 3 बोला? खड़ा हो, मेरा बात ध्यान से सुनना, थोड़ा साइड हो जा। ये जो 1 घंटा 30 मिनट का मतलब तो 90 होता है, ये तो पक्का है ना? तूने बोला या भैया यहां पर 3 बैठाओ, तूने ये बोला। मैं 3 तब बैठाऊंगा जब एग्जाम में बोलेगा ये 90 मिनट जो है ये सामान्य समय है। कौन सा समय है? इसको बोलेंगे सामान्य समय, इसको बोलेंगे असामान्य समय। क्लियर है? लेकिन ये जो 1 घंटा 30 मिनट है ये सामान्य समय नहीं है, देरी से पहुंचा, देरी से पहुंचा। यहां पर कितना देरी दिख रहा है? यहां पर 3 में पहुंचता है, यहां पर 5 में पहुंचता है, कितना देरी हुआ? यानी यहां बैठेगा 2। समझ में आया? जब भी कोई इंसान देरी करेगा तो इसका अंतर लेना है, यानी 2। और यहां पर गुना वो चीज को करेंगे जो एग्जाम में, ध्यान से देखना, उसकी यात्रा का सामान्य समय। सामान्य समय, सामान्य यह है कि यह है, सामान्य यह है कि यह है, सामान्य क्या है? ये है ना? अच्छा, समय पूछा है, समय यह है कि यह है, क्या है? तो मुझे क्या लगाना चाहिए? 3। समझ में आया? 2 90 को काटेगा कितना बार? 45 बार। 45 गुना 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 135 मिनट। ऑप्शन में 135 मिनट कहीं है? नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 135 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी देरी से बोलेगा समय का अंतर लेगा। क्लियर है? ना 3 बोलेगा ना 5 बोलेगा। बैठ जा। समझा? किसी को तकलीफ? बुझते पड़ली हीरो? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं समझ में आया? तुम लोग को आया समझ में? नहीं समझा, क्या बोली? और एक बार बैठ के बोल। हाँ, सामान्य समय में ज्यादा कहां लिए? कमी तो है।
स्पीड तो ज्यादा ही होगा ना, नॉर्मल चलूंगा स्पीड ज्यादा होगा, मेरा स्पीड जब ज्यादा होगा तो मेरा टाइम क्या होगा, कम, और जब मेरा स्पीड कम होगा तो मेरा टाइम क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सा बात है। अभी भी तकलीफ है? एक तो क्वेश्चन करेगी, खड़ी हो जा। अरे मैं, एक तो अच्छा बात है कि मैं डांटता तो नहीं हूं, पूछती है तो कोशिश करता हूं कि तू एक तो नया बना, चेष्टा कर। तो तू अकेले क्यों खड़ी, तू कहां से आती है? हाँ, गठिया के दोस्तों को भी खड़ा कर ले साथ में। बोलेगी, दोस्त लोग बोलेंगे कि मुझे भी ले डूबे। हाँ बाबू, हाँ ठीक है, जाओ, थोड़ा थोड़ा करके चले जाओ। माइंड मत करना भैया, ऐसे मजाक करता है, थोड़ा माहौल बना रहता है। हाँ ठीक है, आ रहा है। लास्ट बेंच का लड़का लोग भी खड़ा हो जा, लास्ट बेंच में। हाँ 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 हाँ, बस बस बस, लास्ट बेंच का जवाब देने का कोशिश करना। हाँ, सही जवाब सब दे दिया ना तो मुझे खुशी होगा कि मेरा मेहनत थोड़ा काम दे दिया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ो समझो फटाफट बनाओ। ठीक है, जल्दी, कम ऑन गाइस, जल्दी कोशिश करो। अभी नया क्वेश्चन सेम उसी टाइप का बनाओ। जो बैठे लोग हैं अपना मुंह मत खोलना, वरना झाड़ू मारने वाला आंटी नहीं आ रही 2-3 दिन से। क्या ए কত আসবে? 120 मिनट आने का कोशिश पूरा चांसेस है। ले, कोई मदद मत करो उसको, इन लोगों को मदद करने के लिए मैं हूं। शैम्पू किया आज ना, किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ, तेरा बाल छू के मेरे को पता चल गया। रुक, अभी मैं भी शैम्पू करवाता हूँ तेरा। देखी कॉपी तो, ठीक है। तू बैठ, तू जवाब दिया, तू लोग जवाब दिया? देखिए एक बार कॉपी, देखे एक बार कॉपी, कॉपी कहाँ? तू खड़ा रहा, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ। रुक 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 रुक, ए हीरो तू बॉस, रुक। गाइस रुको, रिलैक्स, मेरा बात सुनो प्लीज। मैं तुम लोगों को खड़ा, देखो मैं किसी को बैठा दिया, किसी को खड़ा करके रखा हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण मैं समझाता हूं, अच्छे से समझना प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर हमारा मकसद सिर्फ यहां पर आंसर निकालने तक का होता तो मैं कब का बना के तुम लोग को छोड़ दिया होता। अगर मेरा मकसद सिर्फ तुम लोगों का सिर्फ आंसर निकाल के देना है तो बना के मैं छोड़ दिया होता, तुम लोग आके कॉपी भी मैं चेक नहीं करता। कुछ कारण है, कुछ बातें हैं जो आपको समझाना जरूरी है। एक बात समझो, हर चीज का एक अप्रोच होता है। अप्रोच मत शब्द का मतलब समझते हो? हर कपड़ा पहनने का एक तरीका है, हाँ या ना? तरीका है कि नहीं है? कपड़ा पहनने का क्या तरीका है? पहले जैसे कि तू इधर आ, बाहर आ, तू बहुत कपड़ा पहना है, आ ये देखो, ये भाई ने पहले टी शर्ट लगाया, बाद में शर्ट लगाया, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है ना? हाँ। अरे स्मार्ट है लड़का, क्या है?
भाई है, ठीक है। ये शर्ट लगा के टी शर्ट लगाता तो कैसा लगता? अलग टाइप का इंसान लगता, हाँ या ना? या शर्ट को नीचे लगाता और पैंट को ऊपर लगाता तो कैसा लगता? अच्छा लगता। समझ में? ये आज शैम्पू किया है, शैम्पू यहां क्यों नहीं किया? यहां किया शैम्पू, क्यों नहीं किया? हाँ, उसका जगह बाल में, शैम्पू करने का जगह कहां पर है? बाल में। तो उसी तरह मैथ्स में भी लिखने का एक तरीका होता है। आप लोग ओवर एक्सपर्ट बन चुके हो। जाओ बैठो, मैं दिखाता हूं। खड़े रहो, बैठो नहीं, खड़े रहो। इधर देखो, मैं मानता हूं कि आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, और सरकारी नौकरी में सबसे, हीरो लोग मेरा बात ध्यान से सुन। मैं मानता हूं कि आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, और सरकारी नौकरी में बहुत ही कम लिखना चाहिए। ये बात का मैं समझता हूं इस चीज को, लेकिन इतना भी कम ना लिखो कि आपसे क्वेश्चन ही गलत हो जाए। इतना भी कम नहीं लिखना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन ही गलत हो जाए। अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं भी तो लिखता। ऐसे नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं कि मैं फट करके बना दूंगा, ऐसे मेरे अंदर भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन कुछ तो लिखूंगा। लिखने का तरीका मैं दिखाता हूं, देखना, खासकर तुम ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति, एक इंसान है, उसका सामान्य गति। अच्छा, सामान्य गति भैया सिखाया था, सिखाया हूं ना? तो क्या बताया था? एक होता है सामान्य गति और एक होता है असामान्य गति। और गति बोला है यानी स्पीड के बारे में बोला है। कितना बोला है? 6/6, ठीक है ना? सामान्य ज्यादा होगा 7, और ये असामान्य कितना होगा? 6। टाइम, तुम मैडम ये लिखना चाहिए। आप क्या ये लिख के बैठी हो? 6/7, 7/6, ये सब क्या लिख के बैठी हुई हो? क्या लिख के बैठी हुई हो आप? और हीरो लोग, तुम लोग खड़ा इसलिए हो क्योंकि एस स्पीड और टाइम क्यों नहीं लिखा बगल में? पंकज लिखा है याद। ओ माय गुडनेस, अक्सर जो चीज याद रहते हैं ना वही भूलते हैं लोग। लिखो थोड़ा तो भाई, 1 सेकंड जाएगा। जिंदगी का सिर्फ 2 सेकंड बर्बाद करवा रहा हूं। इतना तो समय किसी और पे बर्बाद किया, सिर्फ 2 सेकंड यहां बर्बाद कर ले। स्पीड और टाइम क्यों नहीं लिखा? तू लोग क्यों नहीं लिखा? एस और टी, एस का मतलब हो गया स्पीड, टी का मतलब हो गया टाइम। इतना तो कम से कम लिखो। मैं जानता हूं आपको ये नहीं लिखना चाहिए, ये तो मैं भी बोलता हूं ये मत लिखो। पूरा स्पीड लिखने का टाइम किसके पास है? लेकिन थोड़ा तो लिखो। हो गया, बैठो। अब गलती समझ में आया, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। बैठ बाबू बैठ। हाँ डांटूंगा, ऐसे डांटना जरूरी है। इधर सुनो, अब सुनो। यहां पर क्या बोला? 10 मिनट। यहां पर कितना मिनट देरी? 10 मिनट। हालांकि मिनट भी नहीं लिखना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए 10 मिनट देरी। जब भी देरी बोलेगा टाइम को उठाना है। कितना का देरी दिख रहा है? क्लियर? गुना वो चीज करूंगा जो एग्जाम में या तो पूछेगा सामान्य समय या तो पूछेगा असामान्य समय। क्या पूछा है बाबू? सामान्य समय। तुम बोलोगी सामान्य समय 7 है कि 6 है? तुम क्यों कॉपी में 7 लिख के बैठी हुई थी? 7 लिखी हो ना? क्यों? सामान्य समय पूछा तो क्या गुना हो जाएगा? 6। 10 गुना 6 कितना होता है? 60। और याद रखना ये मिनट में था, तो आंसर क्या आएगा? मिनट। नीचे का 1 का कोई मतलब, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ऑप्शन बी। समझ में आया? छोटा छोटा गलती मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। कम लिखो, थोड़ा 1-2 सेकंड ज्यादा बर्बाद करोगे तो आप सटीक आंसर निकालोगे। समझ में आया हीरो? हार्ड था। और एक दे रहा हूं, ठीक है? मिला तो दूंगा, नहीं मिला तो कुछ और नया टॉपिक पे चला जाऊंगा। नहीं है, ऐसा आने से कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना? ठीक है। रेसिंग वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिया था ना? रेसिंग हो गया था ना? तो वो कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते। अनुपात वाला हो गया? ओके।
ओके 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 ओके, पहले ये पीडीएफ का देख लेता हूँ क्या क्या है टॉपिक्स। ओके ठीक है, एक चीज, एक छोटा टॉपिक है वो भी बता देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है, फिर नया टॉपिक पे चलेंगे, 2 क्वेश्चन कराने से काफ़ी है। एक नया टॉपिक है स्टॉपेज बोल के, ये भी करा ही देता हूँ, जब लिस्ट में दिख रहा है तो बता देता हूँ। स्टॉपेज बहुत ही आसान है, बाद में उतारना ना, मौका दूंगा तो। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर एग्जाम में इस टॉपिक का कभी क्वेश्चन दिख जाए तो बच्चों के लिए 10 सेकंड में जवाब देना कोई बहुत ही आसान है, 10 सेकंड के अंदर में कोई भी जवाब दे देगा विद इन 10 सेकंड। पहले समझाता हूँ, पहले समझा देता हूँ, इधर देखो। BNT मतलब बानरहाट, BNT मतलब बानरहाट। SLG मतलब, वाह तुम लोग सब जानते हो, तुम लोग को सब मालूम है। ये क्या है जी? बस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बस है, बस। इधर देखो, इधर देखो, मान लो आप थोड़ा देर के लिए, मान लो आप ये बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बानाट से बैठे हो, आपको जाना कहाँ है? सिलीगुड़ी। क्लियर है बात, समझ में आया? बानाट में बैठे हो, कहाँ जाना है? सिलीगुड़ी, ठीक है। ये बस कैसे चलेगा? ध्यान से देखना। बानाट से निकला, थोड़ा दूर जाएगा, नागरगढ़ा में रोक देगा, हाँ या ना? फिर थोड़ा दूर जाएगा, कहाँ रोक देगा? चालसा, अच्छा। उसके बाद माल बाजार, उसके बाद हाँ डामडीम, अच्छा, उदलाबाड़ी, बागराकोट, आगे बोलो, एलनबाड़ी, एलनबाड़ी, वासाबाड़ी, सेवक, उसके बाद सिलीगुड़ी, सालूगढ़ा चेक पोस्ट, ये सब, हाँ ये सब भूल गए? अब पहुंच गया सिलीगुड़ी। यानी बस क्या करता है? रुक रुक के चलता है, हाँ या ना? बस क्या करता है? रुक रुक कर चलता है। जब भी कोई गाड़ी रुक रुक कर चलता है, जब भी कोई गाड़ी रुक रुक कर चलता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं विथ स्टॉपेज। विथ स्टॉपेज। भैया हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टॉपेज सहित। क्या बोलते हैं? स्टॉपेज सहित। स्टॉपेज ऐसे लिखा रहेगा, स्टॉपेज। मेरे हिंदी का स्पेलिंग भी बहुत गड़बड़ाया हुआ है, ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा, मतलब स्टॉप, रुक रुक कर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सीन देखो, फिर से एक बस है, कहां जाना है? बानारहाट से, बानारहाट से सिलीगुड़ी जाना है। अब कंडीशन ये है, अब आप जा रहे हो शादी में किसी का, मान लो दोस्त का शादी है, कोई भैया का शादी है, किसी का भी शादी है, और शादी कहां हो रहा है? सिलीगुड़ी में। एक बार में बाराती कहां बैठा? बानारहाट में। रुकेगा? हाँ, रास्ता में कहीं चाय पानी के लिए रुक सकता, वो गिनो मत। डायरेक्ट कहां पहुंच गया? बिना रुका गया, डायरेक्ट चला गया। ऐसे गाड़ियों को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विदाउट स्टॉपेज। विदाउट का मतलब क्या होता है? बिना उसके, बिना रुके हुए। हिंदी में क्या बोलेंगे? बिना रुके हुए। समझ में आ गया? ये दोनों चीज समझ में आ गया? तो इस टॉपिक का क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी अभी यही समझा दे रहा हूं, बेटर होगा। ना नंबर सोचना पड़ेगा ना।
ठीक है, ओके। क्या लगता है आपको, एक सेकंड सुनना, क्या लगता है कौन सा गाड़ी में ज्यादा समय लगेगा? कौन सा गाड़ी में समय ज्यादा लगेगा? स्टॉपेज के साथ वाले में, और इसमें समय कम। अच्छा, उसमें समय क्यों लगेगा ज्यादा? क्योंकि वो रुक रुक के चलता है। क्लियर है? और जब भी कोई गाड़ी रुक रुक कर चलता है तो उस समय उसका गति कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और जब भी कोई गाड़ी बिना रुके हुए चलता है तो उसका स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा एक बात याद रखना, जो गाड़ी रुक रुक कर चलेगा उसका स्पीड मान लो एग्जाम में दे दिया, मान लो परीक्षा में दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो परीक्षा में कितना दे दिया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिना रुके हुए गाड़ी का स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका स्पीड हमेशा ज्यादा होगा? जो बिना रुके हुए चलेगा। क्लियर है? यह बात हमेशा याद रखना। अब परीक्षा में क्या पूछेगा आपसे? परीक्षा में बाबू आपसे हमेशा यह पूछेगा, बताओ बताओ गाड़ी कितना देर के लिए रुका। बताओ गाड़ी कितना देर के लिए, ये वाला गाड़ी कितना देर के लिए रास्ते में रुका। कितना देर के लिए रुका? कितना देर के लिए रुका? कितना देर के लिए रुका? समझ में आ गया? कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूं। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, दोनों का स्पीड का अंतर 10 नहीं, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है? 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको भागा हमेशा देना है। पहले अंतर कर लेंगे। हमेशा भागा किससे देना है बाबू? ज्यादा स्पीड वाले से। सिंपल सा बात है, भागा किससे देंगे? कौन सा जाता है, ये कि ये? किससे भागा देंगे? 60 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है कहानी? आंसर आ जाएगा काटाकुटी करके। काटाकुटी कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/6। क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, और एक चीज बताना भूल गया। कितना देर है तो कभी कभी पूछता है कितना मिनट के लिए रुका। कितना कितना मिनट के लिए रुका? कितना मिनट के लिए रुका? ठीक है। अच्छा, तरीका वही है, अंतर भागा किससे देना है? बड़े वाले से। जब भी एग्जाम में मिनट में पूछेगा कितना मिनट के लिए रुका, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो यहां पर गुना 60 करना पड़ेगा। क्लियर है? गुना 60 क्यों करते हैं मेरे भाई? गुना 60 क्यों किया मैंने? क्योंकि आंसर क्या में पूछा है? मिनट में। समझ में आया संजू? अगर मिनट में नहीं पूछेगा तो ये गुना नहीं करोगे, मिनट में पूछेगा तभी गुना 60 करोगे, नहीं पूछेगा तो नहीं करना है। क्लियर है? मिनट में पूछा है तो क्या गुना कर दिया? 60 से। तो 0 0 यहां पहले से कटा हुआ था, 6 का पारा 60 को कितना बार काट देगा? तो जवाब हो जाएगा 10 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? 10 मिनट जवाब। कितना देर के लिए रुका? 10 मिनट के लिए रुका। समझी रंजीता? एक तो क्वेश्चन हो जाए। तबीयत खराब है क्या तेरा? बुखार? बुखार तो मुझे भी हुआ है हल्का फुल्का ना। सच में वेदर इस तरह, हर बात पे हंसी है तुमको। क्या मैं इंसान नहीं हूं रे पगला? ना, वेदर अचानक चेंज हुआ ना, गला मेरा भी बैठ गया। हाँ, अभय का घर में सुना हूं कि देसी मुर्गी आज जाऊंगा, है ना? चलो देसी मुर्गी आज खाया जाएगा। लो ये वाला, चलो बनाओ जल्दी, 10 सेकंड है आपके पास। Come on guys. ए संजू,
हम पहले बोला 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, तू तो 20 सेकंड लगा दिया। देखो, स्टॉपेज को छोड़कर बस का स्पीड कितना है? बिना स्टॉपेज को छोड़कर, समझ में आ गया? अच्छा, और स्टॉपेज सहित कितना है? रुक रुक कर चलेगा तो 42 का स्पीड में, बिना रुक के चलेगा तो 60। जब भी स्टॉपेज वाला क्वेश्चन आएगा और कितना देर के लिए पूछेगा, कितना समय के लिए पूछेगा, पहले दोनों का अंतर, हमेशा ज्यादा वाला स्पीड, और जब भी मिनट में पूछेगा गुना 60। 60 कट गया, बचा 18 मिनट। क्या था ये? नहीं समझ में आया संजू? और एक ठो खड़ा हो संजू, साथ में दोस्त को भी खड़ा कर ले। ले और एक, इसका जवाब नहीं दिया तो आज सच में पोछा मरवाऊंगा तुझसे। ले जल्दी, दोनों में से जो पहले बोलेगा वो बैठेगा और दूसरा पोछा मारेगा। क्या बीरेन, पोछा मारने का शौक है क्या? इतना लेट से जवाब दे रहा है। बैठ, आया जवाब इसका? लक्ष्मी बुनू आया तेरा? आया? 12 है क्या जवाब? उसका नहीं आया? समझ में आया? स्टॉपेज वाला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी नहीं लगता है, बस तरीका याद होना चाहिए। जब भी स्टॉपेज का क्वेश्चन आएगा गाइस, आंख बंद करके, दिमाग ज्यादा मत लगाना। स्टॉपेज दोनों को माइनस, ज्यादा वाला, और एग्जाम में मिनट में पूछा है तो गुना 60, 12। क्लियर है? अब कोइंसिडेंस मत ले लेना भैया, क्यों इतना करना? 60 माइनस 48 12 डायरेक्ट। इतना एक्सपर्ट मत बनना, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये तो अभी बच जा रहे हो, नीचे 60 आ रहा है, कभी कभी नीचे 72 आ जाएगा, ऊपर 60 करवा दूं एक ठो? सोचने दो, तब सोचना जरूरी है ना? ना सोचे हुए नहीं होता है कभी कभी। 12 मिनट, रुक, तेरे को ही खड़ा करता हूं। ओके, मैं शॉर्टकट में ड्राइंग बना दूं, चल ना ना, पहले ऑप्शन चेंज कर लेता हूं ना। मुझे डायरेक्ट ऑप्शन को गोली मारो, मुझे डायरेक्ट आंसर देना, ठीक है? हिंदी वाला को चेंज कर दो, चलेगा? ठीक है, यहां पर स्पीड आ जाएगा 40, यहां पर स्पीड आ जाएगा 28। कम ऑन गाइस, वेरी गुड। 12 जवाब दे रहा है कोई लोग, वेरी गुड। समझ में आया? समझ में आया? फट करके ऑप्शन में दिख जाएगा 12। अरे भैया तो करता था 40 माइनस 28 12, बर्बाद हो जाओगे। तरीका समझ लो, ठीक है? 40 माइनस 28, 40 माइनस 28, नीचे ज्यादा वाला स्पीड, और मिनट में देखने के लिए गुना 60। 0 0 कट, 4 का पारा 12 को 3 बार, 6 गुना 3 18 होगा आंसर इसका। क्लियर है? ठीक है ना? बच के रहना ये सब चीजों को, छोटा छोटा गलती आपको ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को गिराता है, तो कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बन जाना, ठीक है? तरीका हमेशा याद रखना कैसे बनाया जाता है।
अच्छा गाइस सुना, दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा से सुनना, बहुतों को पहले से आता है, बता भी चुका हूं बहुतों को पहले। ध्यान से सुना, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन एक्चुअल में है लेट अर्ली क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से तीन किस्म का क्वेश्चन बनता है, तीन किस्म का, तीन किस्म का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं इसको बेटर, एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूं मुझे, लेकिन नंबर्स तो रियल नंबर्स लेना पड़ेगा क्योंकि सॉल्व भी करके देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूं। इधर देखो, अभी क्वेश्चंस आएगा लेकिन अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूं, सुनना इधर में ध्यान से। ये आपका घर है मान लो, डरा देती है यार। ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, ठीक है। आप घर से कहां जाना चाहते हो बोलो? पार्क? कहां जाना चाहते हो घर से? बाहर? क्या बाहर? हाँ, कौन था रे वो? कौन? उठा उठा के पटकूंगा, जिंदगी वहीं तक जाएगा। ऐसे बोलो भैया, घर से आप अपना ऑफिस जा सकते हो, जहां काम करोगे वहां जा सकते हो, या फिर जिम जा सकते हो, या फिर स्कूल जा सकते हो, या फिर कॉलेज जा सकते हो, या फिर रेलवे स्टेशन जा सकते हो, और दिन खराब रहा तो पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो। ये सब जगह जा सकते हो, हाँ ना, है कि नहीं? तो एग्जाम में आपको कुछ भी देख सकता है। एक लड़का घर से कहाँ जा रहा है? ऑफिस। या फिर दे सकता है घर से कहाँ जा रहा है? रेलवे स्टेशन। घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। घर से कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। कुछ भी दे सकता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका घर, ये आपका कॉलेज, ठीक है। घर से कहां जा रहे हो? अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं एच मतलब होम। होम से कहां जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो। अब ध्यान से सुनना, बातें बनाना, ड्राइंग, ठीक है। आप क्या करते हो? ध्यान से देखो, आप क्या करते हो? घर से निकलते हो कॉलेज के लिए, या आप हो घर से निकलते हो कॉलेज के लिए, ठीक है, और घर से कॉलेज की तरफ जाते हो, ठीक है। और कैसे जाते हो? ध्यान से सुनो, आप गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा का गति से, आराम से पैदल जा रहे हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से जा रहे हो, क्लियर है? आप कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कॉलेज जैसे ही पहुंचे, आपका टीचर आपको डांटा। आपका टीचर आपको डांटा, क्यों डांटा? लेट से पहुंचे। कितना लेट? कितना लेट आए? मान लो कितना लेट आए? एग्जाम में 40 मिनट दे सकता है, 10 मिनट दे सकता है, 20 मिनट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, क्लियर है? हो गया, समझ में आया? आप घर से कहां निकले? कॉलेज के लिए। आराम से पैदल जा रहे हो, कितना का स्पीड में जा रहे हो? 3 का स्पीड में पैदल आराम से जा रहे हो। कॉलेज पहुंचे, कितना लेट पहुंचे? 40 मिनट लेट पहुंचे, क्लियर है? समझ में आ गया स्टोरी? ओके, दूसरा दिन फिर डांट सुनने का मन है, फिर वो डांट सुनेगा क्या? आज क्या किया? वो साइकिल पकड़ ली, उठा लिया, पैदल नहीं जा रहा आज क्या में जा रहा है? साइकिल में जा रहा है। और साइकिल में जब गया तो स्पीड कितना हो गया उसका? बढ़ गया, स्पीड बढ़ेगा ना। अब अभी कहां पहुंचा?
फिर से कहां पहुंचा? कॉलेज पहुंचा। और आज वो लेट पहुंचा, आज वो लेट पहुंचा, आज वो 30 मिनट जल्दी, जल्दी कभी भी जल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इधर देखो, नंबर सही दिया हूं ना? ठीक है। ओके, हो गया यहां तक? ये ड्राइंग समझ में आ गया आप लोग को? कुछ मैंने तो अभी आपको ड्राइंग में बना के दिया, एग्जाम में तो ड्राइंग में बना के तो देगा नहीं, आपको लिख के देगा। मेरा बात ध्यान से सुनते हुए चलना, जो लोग पहली बार सुन रहे हो ध्यान से सुनो। कुछ इस तरह करके लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ध्यान से सुनो। आपसे एग्जाम में इतना कुछ बोल देगा, उसके बाद आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? आपसे पूछेगा कि घर से कॉलेज, अब कॉलेज है ना ये, हाँ, घर से कॉलेज कितना दूर है? ये क्वेश्चन पूछ देगा। घर से कॉलेज कितना दूर है? बताओ घर से कॉलेज कितना दूर, मतलब ये दूरी कितना है? हाँ, क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? आ गया? इसको बनाने का, इस टाइप के सवाल को बनाने का दो तरीका है। इस टाइप के सवाल को बनाने का कितना तरीका है? इस टाइप के सवाल को आप दो तरीका से बना सकते हो। एक है मेथड 1 जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक, और एक है मेथड 2 यानी ट्रिक। मैं आपको बेसिक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दरकार नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूं। क्लियर है? तो मैं ट्रिक उतारना बाद में, पहले देख। वाह राधा, इधर सुन, कितना प्यारा नाम है राधा। हर बात पे टोकना जरूरी है तेरे को। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू TD। बस इतना ट्रिक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैं चाहूंगा आप लोगों से, कॉन्सेप्ट का नाम लिखो लेट अर्ली कॉन्सेप्ट, ये ड्राइंग को बनाओ और ये सब चीजें उतार लो एक बार, काइंडली अच्छे से कर लो, ताकि मैं अब समझाऊंगा। ये तो क्वेश्चन समझाया है, क्या समझाया? ओहो देवी जी, उतारो, उतारने का मौका दिया हूं। वो मैं बताऊं, जैसे सांप बनाया हो तो सांप बना, कौन सा साइन है? माइनस है बाबू, माइनस समझ लो उसको, ठीक है? वो एक्चुअली मोड के लिए यूज किया जाता है, मोड का सिंबल मैंने नहीं दिया है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मोड उड, ए तेरा पैर कहां? स्पीड कहां लिखी बाबू? वेयर इज स्पीड? ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ठीक है, उतार लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अच्छे से सुनो, आपको लग रहा है बस ट्रिक आ गया तो आप कर लोगे, नहीं आएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे सतर्क कराना भी जरूरी है आप लोगों को। बोलूं आगे? क्वेश्चन समझ में आया? बुनू तू ध्यान से देख, तेरे को समझ में आ रहा है? जैसे नहीं समझ में अगर टोक देना, मैं बता दूंगा। इधर ध्यान से देख, अब यहां पर ध्यान से देखो गाइस प्लीज। हो गया? ठीक है, देखो इधर देखो, ये ट्रिक है राइट? ये ट्रिक किसके लिए लगता है?
जब भी कभी देरी हो या जल्दी वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आए, ठीक है। अच्छा, ट्रिक में क्या लिखा हुआ है? S1। S1 का मतलब होता है स्पीड 1। पहला दिन का स्पीड कितना है? 3 बोलो बस, अभी फिलहाल रहने दो। गुना S2 दूसरा दिन का स्पीड, ठीक है। नीचे एक बुनू ने पूछा भैया ये क्या है? ये एक तरफ से माइनस ही समझो इसको। S1 माइनस स्पीड 2 मतलब इन दोनों का अंतर कितना? अंतर 1। कोई तकलीफ? 3 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? ओके। इनटू TD, ये बहुत लोग नहीं समझते, ये बहुत कोई नहीं समझते। ये अब मैं दूसरा स्लाइड में समझा रहा हूं, ध्यान से। मैं अभी थोड़ा TD के बारे में बात करता हूं। भैया ये TD क्या है? ध्यान से सुनो, चुपचाप सुनो। TD का मतलब होता है टाइम डिफरेंस। अब उतारना नहीं, पहले सुन लो। टाइम डिफरेंस जिसका मतलब होता है समय का अंतर। समय का ना कौन सा लगता है? यही होगा शायद, यही होता है ना ना। समय का अंतर। अब मेरा एक बात ध्यान से सुनो प्लीज। मैं अभी थोड़ा समय का अंतर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इधर देखो, मान लो, प्लीज 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 सुनो ना, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, सुनो। मान लो एक दिन आप 10 मिनट लेट से इंस्टीट्यूट आए, ठीक है। मान लो आज कितना लेट आए? आज 10 मिनट लेट आए। कल आप 10 मिनट जल्दी आ जाओगे। जल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है कि नहीं है? समझ में? चलो 12 मिनट ले लेता हूं, ठीक है। एक दिन 10 मिनट लेट और दूसरा दिन 10 मिनट 12 मिनट जल्दी। दूसरा देखो सीन, ये पहला सीन है, सीन 1, पहला सीन। दूसरा सीन देखो, दूसरा सीन देखो। मान लो आज आप 10 मिनट लेट आए, कल आप 12 मिनट लेट आए। ये दूसरा सीन है, ठीक है। तीसरा सीन देखो। भैया क्या बात है, बहुत सीन दिखा रहे हैं, ये आखिरी है। मान लो आज आप इंस्टीट्यूट 10 मिनट जल्दी आए, कल भी 12 मिनट जल्दी आए। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। इधर देखो, ये बहुत सारे चीजें लोग नहीं समझते, प्लीज ध्यान से सुनो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट्स लोग को ट्रिक याद रहता है। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, नीचे दोनों का अंतर बैठाना है। ये TD में जाके गड़बड़ा जाते, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। TD का मतलब होता है समय का अंतर, टाइम डिफरेंस। एग्जाम में हमें, चुपचाप सुनो, एग्जाम में एक बार कभी लेट दे दे और एक बार कभी जल्दी दे दे तो TD हमेशा दोनों को प्लस करके लिखना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी लेट, एक दिन देरी किए एक दिन जल्दी किए, तो हमेशा क्या करके लिखेंगे? प्लस करके लिखेंगे। क्लियर है? कभी भी एग्जाम में सेम सेम दे दे, देरी देरी, कल आज भी लेट किए कल भी लेट करेंगे और करेंगे, तो क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है? বুঝতে পারতেছিস? যখন আলাদা আলাদা থাকবে কি করবি? প্লাস। যখন সেম সেম থাকবে তখন কি করবি? माइनस। क्लियर আছে? इधर में भी सेम सेम है बाबू, आज भी जल्दी आए कल भी जल्दी आएंगे, तो क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया TD के बारे में? जब भी अलग अलग होगा मेरे भाई, TD क्या हो जाएगा? प्लस। सेम सेम होगा तो TD क्या हो जाएगा? इसीलिए मैं अभी बोला था थोड़ा देर पहले, ये लेट अर्ली कॉन्सेप्ट में कितना किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? 3। कभी कभी क्वेश्चन आएगा देरी आया जल्दी आया, कभी आएगा देरी आया फिर देरी आया, कभी आया जल्दी आया। बनाने का तरीका सेम है, बस TD पे ध्यान रखना। उतारने का मन है, मोस्ट वेलकम, उतार सकते हो।
मन है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। उतारना है। जब तुम लोग उतारते हो तो थोड़ा मैं पानी उनी पी लेता हूं, शांति मिलता है मुझे थोड़ा देर के लिए। आज करण नहीं आया? कितना बजे उठा है? 9 बजे। आज बहुत कोई नहीं आया, देखना कल सब बोलेगा बीमार थे। कल पूछूंगा। देखो ये बुनू बीमार होके भी आई हुई है, इसका चेहरा और मुंह सब बीमार है यहां पर। चलो सॉल्व करें इसको। उतार लिए मेरे भाई? कल भी इसी में रहूंगा, बेसिक में। ये सारा चीजें क्या ट्रेन में हो रहा है? बेसिक में हो रहा है, ठीक है चीजें। ट्रेन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इधर देखो, हो गया। अब मुझे बाबू इधर देख, क्या लगता है यहां पर जो टीडी है, टीडी मतलब समय का अंतर, एक दिन लेट से आया एक दिन जल्दी आया, क्या करना चाहिए? प्लस या माइनस? प्लस करना चाहिए। समझ में आया? तो प्लस करके कितना मिनट होता है? 70 मिनट। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। हो गया यहां तक? ओके, इतना तक करना काफी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात समझना, ये जो जवाब है ये मिनट में है। यहां पर मैंने क्या में लिखा है? 40 मिनट और 30 मिनट, कितना मिनट हो गया? ये मिनट को घंटा में बदलना है। मिनट को घंटा में बदलना है। संजू बताएगा गुना 3600 की भागा 3600, मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं? गुना 3600 की भागा 3600 सेकंड का हो गया, तो गुना 1000 की भागा 1000। गुना 1000 होगा, इसीलिए गोल मिस करता है तू। मिनट और घंटा के बीच में कितना का दूरी होता है? 60 का दूरी होता है। तो मिनट, जब भी ये मिनट में रहेगा गाइस, आपको इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, आवर में। और मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं? भागा 60 से। भागा क्या चीज से देंगे हम लोग? अच्छा, भागा 60 क्यों दिए? कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? क्यों दिए? मिनट को क्या बदलने के लिए? अगर बाई चांस चुपचाप सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूं। बाई चांस ये 40 मिनट और 30 मिनट नहीं होता, 40 घंटा 30 घंटा होता, तो यहां पर कितना होता? 70 घंटा। क्या मुझे भागा 60 करना पड़ता? नहीं करते। घंटा में होने से नहीं करना, मिनट में होने से तब करना। समझ में आया बात? ये छोटा छोटा चीज है जो दिमाग में कॉन्सेप्ट में डाल लो। घंटा में होने से नहीं करेंगे, मिनट में होने से करेंगे। तो हालांकि ये 70 मिनट था, मुझे मिनट को आवर में बदलने के लिए भागा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कॉलेज कितना दूर है। चलो करते हैं सॉल्व। 3 गुना 4, नीचे का 1, यहां 70 भागा 60, 0 0, 6 का पारा 2 गुना 7, यानी घर से कॉलेज 14 किलोमीटर दूर है। समझ में आया? कोई तकलीफ समझने में? चौदह किलोमीटर जब भी दूरी पूछेगा किलोमीटर, हम लोग घंटा में बदले हैं ना, तो बड़ा यूनिट निकल के आएगा, किलोमीटर में आएगा। ठीक है? ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? हटा दूं? नया क्वेश्चन, अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है?
सब एसटी लोग खड़े हो जाओ तो। एसटी, एसटी, ये एसटी लोग है। चलो जवाब, क्वेश्चन जवाब आप लोग दोगे। सिर्फ एसटी? हाँ, एससी लोग भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर जनरल भी आएंगे, फिर ओबीसी भी आएंगे। लो एसटी भाई बहनों लोग, लो ये क्वेश्चन लो, चलो सॉल्व करो। चलो गाइस कम ऑन, एसटी में बहुत कंपटीशन आ चुका है। हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना ना बाबू, एवरेज वो बोलने का तरीका है, वो बोलने का तरीका है रोमिका। लेट अर्ली वाला क्वेश्चन है, देख ध्यान से अच्छे से। बाकी लोग जो बैठे हैं उन लोग भी बनाएंगे। एसटी वाला लोग जल्दी, तुम लोग का बहुत कंपटीशन है एसटी में भी। क्वेश्चन का लंबाई देख के डर मत जाना। ए, अपना कर, उसका कॉपी देखे मारूंगा तुझे, अपना कर। हाँ 25 मिनट, दूरी मिनट में होता है। वहाँ बैठ। हड़बड़ाओ मत, आराम से करो। ए छुआ सब नहीं अलग तोर। डर मत, आराम से कर। टीडी 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 टाइम डिफरेंस। ए तू लिखा नहीं। 40 मिनट क्या है पहला दिन? 40 मिनट है क्या है? पहला दिन 10 मिनट जल्दी है, हाँ या ना? पहला दिन क्या है? 10 मिनट जल्दी। पहला दिन ड्राइंग नहीं, ये बोला तो ड्राइंग फिर से शैम्पू यहां करता है तू पगला कहीं का। पहला दिन 10 मिनट क्या है? जल्दी। दूसरा दिन क्या है? 30, दूसरा दिन क्या है? 10 मिनट देरी। एक दिन 10 मिनट जल्दी पहुंचा, एक दिन 10 मिनट देरी, तो 20 लिखा। मिनट को घंटा में बदलने भागा 60, 20 20 कट, 60 60 गया। ए तू कुछ गलती किया है। ए 50 और 60 का अंतर 20 होता है? कौन सा स्कूल में पढ़ा है? हाँ, मार के ना हड्डी तोड़ दूंगा तेरा। हाँ, तो 60 क्यों लिख के रखा है तू? ये लोग ना अंधा है। शुरू से बना, नहीं दिख रहा है क्या भयो संजू? हाँ, तेरा आया मेरे भाई, तेरा आया कि दोस्त बताया तो इसलिए बैठा? क्या गलती हो, इतना लेट क्यों लग रहा था? बैठ बैठ। बाबू क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों से? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। खड़ी रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देगी तब बैठाऊंगा। रुक थोड़ी देर के लिए बैठ जा। बैठ 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 नीलू बैठ। अरे रुको गाइस, जितने एसटी लोगों ने जवाब नहीं दिया बैठ जाओ आप सभी, प्लीज बैठ जाओ। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। हाँ, इतना देरी से देगी तो कैसे होगा? इधर सुनो बाबू, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर से समझा रहा हूं संजू, देखो सुनो। आप लोग को ऐसा नहीं लगता, प्लीज सुनो मेरा बात सुनो, आप लोग को ऐसा नहीं लगता, एक मिनट के लिए शांति सुनो, आप लोग को ऐसा फील नहीं होता इतना अच्छा से सीखा, भैया एक क्वेश्चन दिया नहीं बना सके, बुरा फील नहीं होता? होता है। क्यों होता है पता है? मैं बता रहा हूं क्यों होता है। आप लोग से गलती क्यों हुआ पता है? आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने ड्राइंग बना के समझाया,
आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे लिखा हुआ आया आप बना नहीं पाए, क्यों पता है? क्योंकि आपके अंदर दो कारण है इसका। पहला कारण यह है कि आपको लगता है कोई चीज सीखने के बाद आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट बन चुके हो, खासकर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया मेरे भाई। मेरे भाई ध्यान से सुनो, कुछ कुछ चीजें लिखो, मैं बेतुका चीजें कभी नहीं लिखता। देखो मैं बता रहा हूं, बनाने का हमेशा तरीका सोचो। आपको कुछ कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज लिखो, ठीक है। पहले ही दिन पहले ही क्वेश्चन में आप चीजों को उड़ा दे रहे हो, नहीं होगा संजू, ठीक है। शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो इधर में अखिल, देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा खड़ा कर रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखो। अखिल बोल के लड़का है, अखिल बोल के एक लड़का है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कहां गया? तो घर से गया ऑफिस, पहले तो ये लिख लेना चाहिए। होम से गया ऑफिस, कितना का स्पीड में गया? तो यहां पर लिखो 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुतों ने नहीं उतारा, बहुतों ने नहीं लिखा इस चीज को, इसलिए तेरे से मिस्टेक हो रहा था। समझ में आ रहा है मेरे भाई? कितना का स्पीड में गया? 50। और जैसे ही ऑफिस पहुंचा, जैसे ही ऑफिस पहुंचा क्या देखा? यानी वो 10 मिनट पहले आ गया, हाँ या ना? इतना नहीं लिख सकते तो इतना तो लिख सकते हो, 10 मिनट अर्ली। ई मतलब अर्ली। भैया हम हिंदी मीडियम के हैं, ले पहले लिख दे, हो गया 10 मिनट पहले। इतना शॉर्टकट चलेगा, इससे ज्यादा शॉर्टकट मत करो। भाई हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, नहीं होगा भाई। आगे सुनो। लेकिन एक दिन कार का किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर, मतलब कि दूसरा दिन कोई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ और कितना का स्पीड में गया? और 10 मिनट देर, 10 मिनट देरी। अब आपके पास ड्राइंग आ गया, अब ट्रिक दिमाग में है, ट्रिक दिमाग में है, ट्रिक दिमाग में। स्पीड 1, स्पीड 2, नीचे दोनों का अंतर, टीडी 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 टीडी। किसका कॉपी में मैंने देखा था गलत? हाँ तुम्हारे कॉपी में। यहां पर क्या आता है बाबू? यहां पर क्या आता है? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस, समय का अंतर आता है। जब भी पहले और देरी देगा तो क्या सिखाया था? 10 मिनट 10 मिनट प्लस कमान 20, ये आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये मिनट है, ये मिनट है, ये भी क्या होगा? मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए भागा, नीचे आता है 60, ठीक है। छोटा छोटा गलती कर रहे हो। अब काटो, 20 से 20 नीचे था, 20 ऊपर था, कट गया। 30 का पाड़ा 60 को 2 बार में, 2 का पाड़ा 50 को, तो आंसर हो गया 25 मिनट। हाँ समझ में आया? 25 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एसटी वाले लोग, जो लोग जवाब नहीं दिए थे, इंक्लूडिंग बीनू, तुम भी तो एसटी हो, खड़ी हो। जो लोग जवाब नहीं दिए थे खड़े हो जाओ। एसटी का साथ देने के लिए एससी आ जाओ। हाँ हाँ एससी लोग आ जाओ। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिस्टेक समझ में आ रहा है? मैं देखो तुम लोगों को कॉपी जा जाके देख रहा हूं कि तुम लोग का छोटा छोटा गलती मुझे समझ में आए, ठीक है। चलो और एक बार। हाँ देखो मैं कल एवरेज स्पीड कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। कल का क्लास मिस मत करना, हाँ ठीक है। मैं कम से कम मुझे ऐसा लगता है, मेरे भाई तू भी खड़ा हो, हाँ माफ करना लेकिन तुम लोग का भलाई के लिए करता हूं। लो इधर में भी रख दिया क्वेश्चन को, दाया बाया जहां देखो सबका सेम जवाब आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। कोशिश दोबारा।
जितना जरूरी का चीज है वो जरूर लिखना, ठीक है, खासकर तू ध्यान से। ए रुको रुको, वो नहीं है ना, एक सेकंड, सॉरी 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 सर सर, ये कल के लिए रहेगा, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। मुझे मुझे एक सेकंड, अरे हो इतना सारा क्वेश्चन है, आंखों पे थोड़ा एक बार में हो जाता है कभी कभी, मुझे लगा वही वाला है इसीलिए, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तिमी राइट बने को, कितना लोग तो उसका भी जवाब निकाल देते कैसे भी। रुको एक सेकेंड, हाँ हाँ मिल गया। ओके सब सही जवाब देना प्लीज काइंडली, अब सही है, कंफर्म हूं, अब सही क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, लड़का लोग तुम लोग का बिना नौकरी का कुछ नहीं होने वाला, जल्दी जवाब दो, लड़की लोग से पहले। पूरा स्कूल क्यों लिख रहा है, एस लिखना, पूरा स्कूल लिख के बैठा हुआ है। ला भैया ये तो कुछ और ही आ गया। जब भी कोई इंसान समय पे पहुंचता है तो जीरो, जब भी कोई इंसान समय में पहुंचेगा इसका मतलब ना लेट हुआ ना जल्दी हुआ, तो यानी वहां क्या लिख दोगे, जीरो। अब टाइम डिफरेंस, एक दिन पहला दिन कितना लेट था, 30 मिनट, और इधर जीरो, तो टीडी सिर्फ 30 मिनट ही होगा, टीडी 30 मिनट होगा। मिनट को फिर घंटे में बदलने के लिए भागा 30 मिनट को, भाग 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए, हाँ यहां पर भागा 60 दिए थे, क्यों दिए थे, ना ना यहां पर भागा 60 क्यों दिए थे, यहां पर भागा 60 क्यों, एक यहां पर भागा 60 क्यों दिए थे बाबू, यहां पर यहां पर क्यों भागा दिए थे 60, क्योंकि ये मिनट में था, घंटा में बदलने के लिए, तो यहां पर भी 30 मिनट है तो घंटा में बदलने भागा। अब बीच में गुना लिखना सीख, आहा तुम कुछ गलत उतारा है। इधर देख, एक लड़का घर से कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है बाबू। अब क्या बोल रहा है, एक लड़का अपने घर से स्कूल गया, कितना का स्पीड में गया, 8 का स्पीड में गया, ठीक है, और वो 30 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। दूसरा दिन वो कितना का स्पीड में गया, 12 का स्पीड में गया, और समय पे, सही समय पे पहुंचा। जब भी सही समय में पहुंचेगा तो क्या मतलब हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। अब देख फॉर्मूला में क्या था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 2, स्पीड 2 क्या है, और नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर, 12 और 8 का अंतर, टीडी 30 मिनट और जीरो का क्या अंतर होगा, 30 नहीं 30 मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए भागा, बस इतना ही तो था। काटाकुटी 30 60 को काटेगा 2 बार में, 4 8 को काटेगा 2 बार में, 2 को काट दिया तो ये क्या हो गया बच्चा, 12 किलोमीटर। हाँ काटने में घच्चट होता है, कैसे होगा, কিভাবে হবে, आया तेरा, बैठ बैठ,
तेरा आया? जब भी कोई सही समय में पहुंचेगा तो टीडी सही समय में पहुंचेगा, इसका मतलब क्या होता है? 0। समझा? तू घर जाके मेहनत करेगा। तेरा घर कहाँ पर है? डिमडिमा, तेलीपड़ा। तू अकेला आता है तेलीपड़ा से? और कौन है? रोहित। तो उन लोग कहाँ? आज नहीं आया? तू अकेले आता है तेलीपड़ा से इस बैच में? अच्छा। हाँ ठीक है, बीमार है वो, ठीक है कोई बात नहीं। तू घर जाके सारा चीज़ को दोबारा, आज पढ़ाई घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? घर इसका पीडीएफ मिलेगा, घर जाके सारा क्वेश्चंस को 2-2 बार बनाएगा, ठीक है? और नहीं समझ में आएगा, इन लोग के सामने नहीं पूछ पाएगा तो हमसे बाहर में पूछ लेना, हम बता देगा, ठीक? तू भी करना, ठीक है? देखो तुम लोग कमजोर हो ये मैं समझता हूँ, ठीक है? लेकिन मेहनत करो प्लीज, अभी बहुत सारा फॉर्म है सामने, बुझते পারলে एक काटाकुटी बाड़ीते যায় বারবার প্রশ্নটা বানাবি আর একটা জিনিসকে বারবার কাটবি, হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বস, बैठ लोग। बाबू देखे तेरे लोग कॉपी कहाँ बनाई, निकाली? कोई तकलीफ समझ में आया ये वाला तुमको? झूठ मत बोल, नहीं डांटूंगा। हाँ 2 क्लास बाबू, मिनट को घंटा में बदलने के लिए भागा 60 करते, इसीलिए मैंने भागा 60 किया, ठीक है? ये छोटा छोटा बात दिमाग में बैठा लो। बाबू तेरे को समझ में आया? ठीक है? तुम्हें कोई तकलीफ हुआ? डर के नहीं बाबू, तेरे को क्या? लक्ष्मी कोई तकलीफ है क्या? रंजीता, ठीक है तो बैठ 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 बैठो। गाइस देख लो इधर में, ये आखिरी रखता हूं, ठीक है? एक्चुअली कराने को और एक टॉपिक करा सकता हूं, औसत चाल, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। हाँ तुम पहले सरेंडर कर देती हो, मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ सिखाया नहीं, ऐसा लगता फील, लेकिन तुम लोग को साथ लेकर चलना है इसीलिए मैं रुक रुक के चल रहा हूं। इधर देखो, एक लड़का अपने घर से कहां गया? बस इतना लिखो। एक भाई का कॉपी में देखा पूरा स्कूल लिख के बैठा हुआ है। अरे पगला, इतना समय नहीं मिलता है। घर से कहां गया? स्कूल, ठीक है। कितना का स्पीड में गया? 8 का स्पीड में गया। और कितना मिनट देरी? 30 मिनट देरी, ठीक है? दूसरा दिन वो कितना का स्पीड में गया? 12 का। और वो समय पर पहुंच गया। जब भी कोई इंसान समय पर पहुंचेगा, ना लेट हुआ ना जल्दी हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? खत्म, कुछ है ही नहीं, ना लेट है ना जल्दी है, तो क्या हो जाएगा? खत्म, कुछ नहीं है वह। अब देखो, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों का अंतर टीडी मिनट। बाबू मिनट को घंटा में बदलने के लिए भागा, बस काटाकुटी करना, काटा काटी देख छेले, এটা সোজা লাইন, ঠিক আছে? 30-এর পাড়া 60 কে কতবার কাটবে? 2 বার কাটবে। 4-এর পাড়া 8 কে কতবার কাটবে? 2 উপরে আছে 2 নিচনে আছে, কেটে গেল, বাঁচলো কি? 12 কিলোমিটার आंसर। বুঝতে পারলি? ठीक আছে? ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं। टीडी समझ में आया? अच्छा एक सेकंड, रुको, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आंसर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा परीक्षा में आपको जल्दी और देरी नहीं देता है। कभी कभी देरी भी दे देगा, जल्दी भी दे देगा। तब क्या करना होता है? फिर मत बोलना भैया आप तो सिखाए थे प्लस से करना, याद रखना ये बात, ठीक है? मैं इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूं, ठीक है? जाओ आप सभी। और अगर बाई चांस अगर ये आज का क्लास